नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत पहुंचे पुतिन, फिर एक ही कार में बैठे पुतिन और पीएम मोदी। 3 महीने में दूसरी बार दोनों के बीच उठी गर्म दोस्ती। वायु प्रदूषण के खिलाफ विपक्ष का संसद परिसर में प्रदर्शन, पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, एसआईआर ने नकली वोटरों का डर कम हुआ। कोर्ट ने बीएलओस की मौत पर चिंता जाहिर की। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर फैसला टला, लालू परिवार पर आज तय होने थे आरोप। और पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण ने लिया महामारी का रूप, डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक आम परिवारों, महिलाओं और बच्चों तक फैला एचआईवी। यूपी के लखनऊ में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, मेयर ने खुद बस्ती जाकर जांचे कागज। आप देख रहे हैं की न्यूज। और प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आगमन पर खुशी व्यक्त करते हुए एक ट्वीट किया है। पुतिन आज भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करके अत्यंत प्रसन्न हूं और आज शाम और कल होने वाली हमारी मुलाकातों का इंतजार है। भारत रूस मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इसने हमारे लोगों को बेहद लाभ पहुंचाया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम और कल होने वाली मुलाकातों का इंतजार व्यक्त किया। ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रूस मित्रता की गहराई के बारे में जिक्र भी किया, साथ ही साथ जिसमें रक्षा, ऊर्जा, व्यापार सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने की उम्मीद है, ये बात कही। और पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख थी। जिस समय सुबह नामांकन पत्र भरने के लिए शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, भाजपा जनता पार्टी के सदस्य नगर परिषद चुनाव पहुंचे तो पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की कोई घटना ना हो को देखते हुए सख्त प्रबंध किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा फॉर्म भरने के लिए पहुंचे लोगों के साथ मारपीट की और उनके नामांकन पत्र को हाथों में लेकर फाड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में गुंडागर्दी का राज चल रहा है और पहले से ही यहाँ पर नौजवान आम आदमी पार्टी के द्वारा तैनात किए गए हैं, जिस कारण यहाँ के माहौल को खराब किया जा रहा है। बहुत नहीं होया जी पहला, मतलब कि लेडीज भी नहीं बख्शे जा रहे जी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਫੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਬਲਾਸਪੁਰ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੌਨ ਮਹਾਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਫਾਈਲਾਂ ਫਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ फाड़। और खबर यमुनानगर से, जहां शहर की शास्त्री कॉलोनी वार्ड नंबर 9 में आज तड़के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाली घटना सामने आई। रात लगभग 4:15 पर दो अज्ञात चोरों को कॉलोनी के भीतर संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा गया। दोनों व्यक्तियों ने कॉलोनी में खड़ी कई गाड़ियों के लॉक खोलने का प्रयास किया, जिसमें से एक वाहन को खोलने में उन्हें सफलता मिली। हालांकि इससे पहले कि वे कोई बड़ी चोरी कर पाते, कॉलोनी वासियों ने नज़र उन पर पड़ गई और इस संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए कॉलोनी वासियों और शास्त्री कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें, मौके पर पुलिस पहुंची है। कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया है कि मामले में जल्द ही कार्रवाई होगी। रात को लड़के थे शहर में, हमारे एरिया में जितनी भी गाड़ियाँ आती सब खोलने की ट्राई करी गई है। इसमें से 3 गाड़ियाँ लोग खोल पाए हैं। उनके हाथ में कोई हाईटेक था, क्या था क्या नहीं था, राम जाने। 4 बजे, मेरी 4 बजे 4 सवा 4 के लगभग मेरी गाड़ी खोली गई। इसमें थोड़ा बाई चांस हल्का थोड़ा कैश पड़ा था, वो लेके चले गए। कितने कैश थी इसमें? कैश मैंने गिना तो नहीं हुआ था,
लेकिन होएगा 8-10 के लगभग होएगा, 8-10 हज़ार तक। कैसे रखा गया था इसमें कैश? मेरे वॉलेट में। हाँ जी। आपको कब पता चला कि मेरी गाड़ी की चोरी सुबह हो जब गई? मैं उठा हूँ, मैं तब मैंने चेक करा, तब इसमें अवेलेबल नहीं था। और कन्नौज से खबर है, गौवंश तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। कंटेनर में गौवंशों की तस्करी के बिहार ले जा रहे थे तस्कर। ग्रामीणों की सूचना पर कंटेनर छोड़ तस्कर फरार हुए हैं। पुलिस की घेराबंदी में गौ तस्करों ने की पुलिस पर फायरिंग। आत्म सुरक्षा में पुलिस की गोली से 3 गौ तस्कर घायल हुए। ग्रामीणों की सूचना पर कंटेनर छोड़ तस्कर भागे। तालग्राम थाना क्षेत्र की घटना है। देखिए, आज सुबह आग 26 गोवंश जो एक कंटेनर में लदे थे, ये जा रहे थे, जिसमें इनको पकड़ा गया था। और इसमें एक नईम है, ये मुरादाबाद का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया था। इस पर 2 अभियोग पंजीकृत हैं और इसमें से 4 लोग मौके से फरार हो गए थे। उसमें जो गाड़ी का मालिक है और ड्राइवर है और एक हेल्पर जो एहतेशान, शमशेर और शहजाद हैं। और एक पहले से लाइनर है जो उसको लाइन क्लियर कराता है, नईम, मुरादाबाद। और नोएडा से खबर है, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का आगमन। सांसद महेश शर्मा की मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। सांसद महेश शर्मा के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। सेक्टर 15A में है सांसद महेश शर्मा का आवास। नोएडा से खबर है, सांसद महेश शर्मा के आवास पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और एटा से खबर है, एसआईआर कार में जिला एटा प्रदेश में बना अव्वल। जिले में 99.99% तक एसआईआर कार्य पूरा हुआ है। 1450 बीएलओ ने 100% किया एसआईआर का काम पूरा। डीएम प्रेम रंजन सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों की सराहना की। एटा से खबर है, जहां पर और एटा से एक और खबर, तेज रफ्तार बाइक सवार 4 लोग, आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए। चारों घायलों में पति पत्नी सहित 4 लोग शामिल हैं। दूसरी बाइक पर सवार चाचा भतीजे भी घायल हुए हैं। सपा नेता रामसेवक पहलवान ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली देहात अंतर्गत ITI के पास ये हादसा हुआ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से खबर है, बाइक सवार 2 अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर, मौत। महमूदाबाद थाने के गडरिया पुरवा डफरा निवासी था मृतक। शादी में शामिल होने जा रहा था 24 वर्षीय।
लक्ष्मण चौहान हादसे के बाद मौका पाकर भागने में सफल रहा ट्रक चालक। कोतवाली फतेहपुर के इसरौली चौराहे का मामला। हापुड़ से खबर है, अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मारी है। कार सवार 3 लोग घायल हो गए। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का मामला है। कार सवार 3 लोग घायल हुए। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रतिष्ठित अकादमी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में उन्नाव में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आरंभ। आधुनिक समय में अंग्रेजी लेखन और अनुवाद की भूमिका को समझने और युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से आयोजित इस विशेष सेमिनार में कहानी कहने की बदलती शैली, नए प्रयोग और समकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों पर विस्तृत हुई। इस राष्ट्रीय सेमिनार का मुख्य विषय स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन, विजन्स, रिविजन्स एंड इनोवेशंस रखा गया, जिसके तहत 4 थीम आधारित सत्र आयोजित किए गए। इनमें आधुनिक कहानी कहने की तकनीकें, पुनर्कथन की प्रक्रिया, नई रचनात्मक विधाएं और पौराणिक कथाओं के आधुनिक रूप जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि समय के साथ कहानी के माध्यम बदले हैं और आज अंग्रेजी और अनुवाद के जरिए भारतीय कथाएं वैश्विक पटल पर पहुंची है। चर्चा सत्रों में वक्ताओं ने कहा कि कहानी कहने की कला सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कृति को आगे बढ़ाने, भावनाओं को व्यक्त करने और समाज को समझने का एक प्रभावी माध्यम होता है। और राजधानी लखनऊ आज सीएमएस गोमती नगर एक्सटेंशन कैंपस ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सीएमएस उत्कृष्ट शिक्षा के साथ बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने छात्रों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। क्लास 10th के बच्चों का ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट या उनको उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का दिन है। यहाँ पर In the meantime, I request the ISC and the ICSC ordering students who are ranking from 1st to 10th to kindly line up on my right and that is your यहाँ left. पर आज पूरे दिन इनको कुछ I request the teacher in charge to kindly ensure that your students are already there. This is the ISC overall toppers from वो उनको ऑनर करेंगे ISC as well as the ICSC बहुत सारी campuses. चीज़ें साझा की जाएंगी कि वो अपने एग्जाम टेक्निक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। Right behind them, we request the ISC campus toppers and ICSC campus toppers to kindly be ready. और कानपुर देहात के मावर में शुरू हुई राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई देर रात शुरू होकर लगभग 20 घंटों बाद शाम करीब 6:30 बजे समाप्त हुई। इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी।
एनआईए की टीम मुख्य रूप से औरैया निवासी कमल वर्मा से जुड़े कई प्रतिष्ठानों पर गहन तलाशी की। इन स्थानों पर कमल वर्मा का पेट्रोल पंप, महावर स्थित उनका निवास स्थान, नैना इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल थे। टीम ने इन सभी स्थानों पर दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल की है। जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए एनआईए अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। और कानपुर घाटमपुर के साड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव में बुधवार देर रात ट्यूबवेल की झोपड़ी में लगी आग से चारपाई पर सो रहे किसान की मौत हो गई। झोपड़ी का जलता हुआ छप्पर अचानक नीचे गिरा और किसान उड़ भी नहीं पाया और जिंदा जल गया। जब तक ग्रामीण पहुंचे तब तक चारपाई पर सिर्फ आपको बता दें हड्डियां ही बची थी। सूचना मिलने पर साड़ पुलिस, फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि ट्यूबवेल की झोपड़ी में आग लगी है और आग इतनी भीषण थी, इसका अंदाज़ा अब इस बात से लगा सकते हैं कि जो चारपाई पर किसान सो रहा था उसकी जलकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर साड़ पुलिस और फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार उमरी निवासी अशोक सचान के ट्यूबवेल पर छप्पर की झोपड़ी बनी थी, जहां गांव के ही रज्जन विश्वकर्मा पिछले कई वर्षों से रहते थे। परिवार वालों के अनुसार 3 दिन पहले सोमवार को रज्जन को लेफ्ट फॉलिश अटैक आया था, जिसके कारण वे चलने फिरने में सक्षम नहीं रह गए थे। इसके अलावा वे शराब के लती भी थे, जिससे उनकी हालत और बिगड़ जाती थी। बुधवार देर रात रज्जन ने ठंड से बचने के लिए झोपड़ी के बाहर अलाव जलाया और फिर चारपाई पर लेट गए। इस बीच अलाव की चिंगारी जलती लकड़ी झोपड़ी पर लग गई। देखते ही देखते छप्पर और रजाई की चपेट में ले लिया। जलता हुआ छप्पर चारपाई पर गिरा, लेकिन फालिश और नशे की वजह से रज्जन उठ नहीं पाए। कुछ ही मिनटों पर वो जल गए। सुबह शोर सुनकर ग्रामीण और ट्यूबवेल मालिक अशोक सचान मौके पर पहुंचे तो आग की बुझती लपटों के बीच चारपाई पर सुलगता सड़ पड़ा था। सादा थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। नमूनों को लिया गया है। रज्जन की देखभाल ग्रामीण करते थे। और खबर रायबरेली से, जहां शिवगढ़ थाना इलाके के पिंडौरी गांव बिहार प्रांत के अररिया में स्कूल जाते वक्त गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद मृतक शिक्षिका शिवानी वर्मा का शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। मृतका का बीपीएससी के जरिए वर्ष 2023 में शिक्षिका के पद पर चयन हुआ। बीते बुधवार को बिहार के अररिया जिले में स्कूल जाते समय शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये खबर पहुंचते ही परिवार के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। मृतका की 2 अन्य बहनों जूली और ज्योति का चयन भी शिक्षिका पद पर हुआ था, जिन्हें अलग अलग जिलों में तैनाती मिली थी। पोस्टेड है विद्यालय कन्हैली में, तो वो विद्यालय जा रही थी। रास्ते में जाने के ही दौरान 9 से 9:30 के बीच में ही उसे पता नहीं कौन से अनजान दरिंदों ने आकर के उसे गोली मार दी। कब की घटना है ये कल सुबह 9 से 9:30 के बीच की है घटना। तो मौके पे ही मौत हुई थी कि कहीं ले गए? तो वहाँ पे जो भी परिजन थे, हम लोग तो थे नहीं, जो भी वहाँ के मतलब ग्रामीण लोग थे, खेतों में काम कर रहे थे, उन लोगों ने देखा तो उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। कितने थे हमलावर लोग? कितने थे? बाइक से 2 लोग थे। और खबर सोनभद्र से, जहां रॉबर्ट्सगंज के डोडी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रथम वर्ष के छात्र युवराज सिंह का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। युवराज जयप्रकाश नगर ख्वासपुर बलिया का रहने वाला था और हॉस्टल के जिस कमरे में रहता था वहां कुल 3 छात्र रहते थे।
पुलिस के अनुसार 27 नवंबर से 2 अन्य छात्र बाहर गए थे, इसलिए घटना के समय युवराज कमरे में अकेला था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच कर रही है। ये जो छात्र था वो राजगीर पॉलिटेक्निक चौपन सोनभद्र का फर्स्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल का छात्र है, जिसका एग्ज़ाम 27 तारीख को समाप्त हो चुका है और उसके बाद उसके प्रैक्टिकल ड्यू थे और अन्य ब्रांच वालों बच्चों के जो साथ में रहते थे उनका शाम को पेपर था। कल दिनांक 3/12/25 को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सोनभद्र के छात्रावास में एक छात्र युवराज सिंह सन ऑफ मंटू सिंह जो बलिया का रहने वाला था, जो पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष का छात्र था, अपने कमरे में फांसी लगा लिया। उसके दोस्तों से पूछताछ में ये पता चला कि इधर 2 महीने से वह गेमिंग खेलता था, मोबाइल में क्रिकेट में पैसा लगाता था, जिसके कारण ऐसा कदम उठा लिया, पैसा हार जाने के कारण ऐसा कदम उठा लिया। और नोएडा पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सेक्टर 24 थाना पुलिस ने अवैध गांजे की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। नोएडा के डीसीपी यमुना प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस कार्रवाई की जानकारी दी। पुलिस ने एक शातिर गांजा तस्कर, जिसकी पहचान इमरान के रूप में हुई है, वो गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। बरामद हुए अवैध गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम के सख्त निर्देशन में नोएडा जोन में एक अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में गांजा तस्करों के विरुद्ध ये एक हफ्ते का अभियान था, जिसमें लगातार कार्रवाइयां हुई हैं। इसी क्रम में थाना की टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद इमरान उर्फ शाहरुख उर्फ मुराद उर्फ दिल्ला है। ये लगातार आपराधिक इतिहास इसके रहे हैं, लगातार क्षेत्र में गांजा सप्लाई का काम करता रहा है और अभी तक जो पता चला है लगभग ये इसके 22 मुकदमे इसके ऊपर थे और ये जब भी जेल से छूटता है तो आर्थिक लाभ के लिए अपना गांजा सप्लाई करना शुरू कर देता है। और हमीरपुर सदर मुख्यालय स्थित जिला परिषद परिसर के सुंदरीकरण के नाम पर हरे भरे पेड़ों को बलि दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया। यह वर्षों पुराने से मल के पेड़ को कथित तौर पर बिना वन विभाग की अनुमति के काट दिया गया। इस मामले में जिला परिषद कैंपस में लगे हरे पेड़ों का दुश्मन अपर मुख्य अधिकारी को बताया जा रहा है। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस तरह की कार्रवाई से प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम जैसे पर्यावरण संरक्षण के सपनों को पलीता लगाया जा रहा है। हमारे संज्ञान में आया था तो इन्होंने पहले 4 पेड़ का मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, तो इनका मूल्यांकन हो गया था और इन्होंने परमिट के लिए भी अप्लाई किया था और इनका 4 पेड़ का पैसा भी परमिट का जमा कराया जा चुका था, परंतु अभी परमिट निर्गत नहीं हुआ था। इसी दौरान पता चला कि इन्होंने पेड़ को 3 पेड़ उसमें से काट लिए हैं, तो जो बचा 1 पेड़ है उसका परमिट हम लोग निर्गत कर देंगे। खबर कानपुर से, जहां प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में शहर के विकास कार्यों और अपराध नियंत्रण की समीक्षा बैठक की। उन्होंने महानगर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौशाला निर्माण करा रही एक एजेंसी का कार्य संतोषजनक होने पर प्रभारी मंत्री ने कड़ी फटकार लगाकर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। अपराध नियंत्रण की समीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारियों ने वारदातों पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया। देखिए, बैठक के प्रमुख मुद्दे जो थे वो 151 का मैंने मुद्दा ये उठाया कि 151 जो पीटा जाता है वही 151 में जाता है, जबकि ये अन्याय है। उसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा हो उसकी शिकायत सुनी जाए, कम ज्यादा कर दिया जाए, लेकिन पीटने वाला तो बिल्कुल 151 में न जाए। जो योगी जी और मोदी जी की सरकार की जनहितकारी नीतियां हैं वो नीचे तक उतरे, इसके लिए प्रशासनिक सहयोग और जन
प्रतिनिधियों का सहयोग, इसका कैसे प्रभावी कार्य किया जाए जिससे कि अधिक से अधिक लाभ जनता को उन योजनाओं को मिले जो कि सरकार चाहती है। जनहितकारी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार, ये जनहितकारी सरकारें हैं। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी हिमांशु होंगे आपके साथ।